Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. हेलो आमी, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आमी, ये लव बाय डेस्टिनी का पार्ट 16 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्विज करा था उसका आंसर है हमारे नाम जुनुप्पा, और इस वीडियो के एंड में भी मैं क्विज करूंगी, तो इन तक बने रहे। तो डब्बो को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुकी अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। भले ही मुझे मेरा प्यार नहीं मिला थे, लेकिन आपको आपका प्यार मिल गया, ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जंगकुक, हाँ अत्ते, आप आ गए। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए था ना युंगी के साथ। वो चला गया इतनी जल्दी? इतनी भी क्या जल्दी थी? वैसे आप खुश तो हो ना अपनी युंगी से मिलकर? मैं भी एक ऐसे सवाल कर रहा हूँ, भला कौन इंसान अपने प्यार से मिलकर खुश ना होगा, वो भी उस प्यार से जिससे वो इतने दिनों तक अलग रही हो। जंगकुक, मुझे आपसे कुछ बात करनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। शायद तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए तुम थोड़ी ज्यादा नर्वस हो ना, पर उसकी फिक्र मत करो। मेरे लिए तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर जंगकुक, मेरी बात तो देखो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अचानक से युंगी कैसे आ गया। अभी तुम बहुत ज्यादा खुश होगी, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिए। पर आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर हमारे बीच अब बात करने को रह ही क्या गया। खैर, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे कल ऑफिस जाना है। आप आज मेरे साथ बेड पे नहीं सोओगे? नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं होगा क्योंकि तुम किसी और की अमानत हो। ये बोलकर कुकी वहाँ से बालकनी में सोने चला जाता है। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं युंगी के साथ नहीं, आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं युंगी से नहीं, आपसे प्यार करती हूँ। आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए जंगकुक, प्लीज। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें इस बेनाम के रिश्ते से आजाद करने वाला हूँ। बहुत जल्द। मेरी मुझे याद है वो मेरी थी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। सॉरी जी, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं भी कितनी पागल हूँ ना। मैं आखिर सुगा के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? आखिर सुगा मेरा था ही कब? वो मेरा कभी था ही नहीं और ना कभी हो सकता। वो तो बस यहाँ मेरे पास मुझे प्यार सिखाने आया था कि प्यार किसे कहते हैं। फाइनली इतने दिनों बाद आज मैं अपनी ती से मिला। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत। पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि ते मुझसे मिलकर खुश नहीं थे? आखिर उसकी आंखों में मुझे वो खुशी क्यों नहीं दिखाई दी जिस खुशी को मैंने एक्सपेक्ट किया था? तू भी न सुगा, बिल्कुल पागल हो गया। ये कैसी बातें सोच रहा अपनी ते के बारे में? वो बस शॉक्ड थी और कोई बात नहीं थी। फिलहाल तो तू ये सारी बातें सोचना छोड़कर ये सोच कि तुझे ते के साथ अपनी लाइफ शुरू करनी। फिर ते जंगकुक को देखने बालकनी में जाती है। जंगकुक तो यहाँ है ही नहीं, आखिर इतनी सुबह गए कहाँ? फिर ते नीचे हॉल में आती है। मॉम, आपने जंगकुक को देखा क्या? हाँ बेटा, वो तो आज सुबह ही ऑफिस चले गए। वो भी मुझसे मिले भी नहीं, वो तो हर रोज मुझसे मिल के जाते हैं ना। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मॉम, सब कुछ। वैसे ये बताओ, कल की रात कैसी रही? तुमने जंगकुक को अपने दिल की बात बताई क्या? वो मॉम। जीन, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आखिर मेरी फाइल कहाँ रख दी है तुमने? मैं कितनी बार बोलूँ मुझे टाइम पे मेरे फाइल्स दे दिया करो। वहीं पे तो रखी है नामजुन, सही से देखिए
देती हूँ। ये तुम्हारे डैड भी ना हर वक्त मुझे बस परेशान करते रहते हैं। तुम रुको बेटा, मैं भी आती हूँ। ओके मॉम। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। सुगा, तुम ये क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। हाँ, पर इतनी सुबह सुबह तुम आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? उठ गए? तुम उठने का बात कर रहे हो? मैं रात भर सोया ही कहाँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि मैं अपने ते से मिला और अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा, वो भी अपने ते के साथ। ठीक है सुगा, तुम ब्रेकफास्ट बनाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ, फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं नाश्ता लगा देता हूँ। आई नो जंकुक, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर ये तुम्हें करना ही होगा अपने ते के लिए। जंकुक सर, आर यू ओके? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके, तो क्या हम मीटिंग के लिए चले? हाँ चलो, फिर जंकुक और जिमिन मीटिंग के लिए जाते हैं। ये रही जंकुक सर, हमारी कंपनी के टॉप 10 शेयर होल्डर्स के डाटा। इस साल हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इस बार के शेयर्स हमारे हर साल के मुताबिक से ज्यादा है। और इतना ही नहीं सर, इस साल भी हमारा कंपनी सियोल के नंबर 1 कंपनी के अवार्ड शो में नॉमिनेट हुआ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टीम, फाइनली हम दोबारा मिल गए। सर, आर यू ओके? आप ठीक तो है ना? सर, हाँ, आई एम सॉरी, वो मैं कहीं खो गया था। आई एम सॉरी, मैं अपनी इस बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे क्या मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? क्या मीटिंग? पर सर, मीटिंग स्टार्ट हुए तो ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी मीटिंग कंप्लीट भी हो गई है। मुझे ध्यान नहीं रहा। लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है सर। ठीक है, हम इस मीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। ओके ठीक है, फिर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लगता है जंकुक आ गए। आप आ गए जंकुक। आज आप इतनी सवेरे ऑफिस क्यों चले गए थे? और आज आप ऑफिस से जाने से पहले मुझसे मिले क्यों नहीं? ते, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो क्या आप अभी रूम में आ सकती हैं? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिर ते को अपने रूम में जाते हैं। ये लीजिए ते। ये क्या है जंकुक? डिवोर्स के पेपर। मैंने इस पे साइन कर दिए, बस आपके साइन इस पे बाकी है। आप इस पे साइन करके हमारे रिश्ते को खत्म करो। पर जंकुक, ये गलत है। आई नो कि आप इस समाज और फैमिली के बारे में सोच रहे हो। आप उसकी चिंता मत करो, मैं इस समाज को कुछ भी नहीं मानता। और रही बात मेरे मॉम डैड की, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। पर जंकुक, मैं ये डिवोर्स कैसे? क्योंकि आपको आपके युंगी के साथ रहना है ना, उसके लिए डिवोर्स लेना जरूरी है और इसीलिए मैं आपको इस बेनाम के रिश्ते से आज़ाद करना चाहता हूँ। पर जंकुक, मेरी बात तो सुनिए। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थे। मैंने आपके और युंगी के रहने के इंतजाम इटली में कर दिए। आप लोग वहाँ जाना और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना। जंकुक ये सब वर्ड बोल तो रहा था, लेकिन उसे ये सब वर्ड बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो बस रोने ही वाला था, लेकिन वो ते के सामने नहीं रोना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। ये नहीं हो सकता। मैं डिवोर्स नहीं ले सकती। मैं अपने जंकुक से डिवोर्स कैसे ले सकती हूँ? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जिमिन, तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मैं अब अपने ते के साथ रहूंगा हमेशा के लिए। पर वो कैसे? अभी थोड़ी देर पहले ना जंकुक का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उनकी और ते की डिवोर्स हो गई है। उन दोनों ने डिवोर्स ले लिए और उन्होंने हमारे लिए फ्लैट भी बुक कर दिए। हम लोग अब जाकर इटली में रहेंगे एक साथ हमेशा के लिए। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जंकुक से ना बहुत अच्छे, उन्होंने हमारे रहने के साथ साथ मेरी जॉब की भी इंतजाम कर दिया है।
ये तो बहुत अच्छी बात है सुगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तुम अपने ती के साथ खुश रहना। हाँ, खुश तो रहूंगा ही, आखिर मैं हमेशा से यही तो चाहता था और फाइनली मेरा सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। जिमिन, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लग गई? वो तुम यहाँ से जा रही हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें मिस करूंगी, बस मैं यही सोच कर रो रही थी। मिस तो मैं भी तुम्हें करूंगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर रोज वीडियो कॉल कर लिया करूंगा। और तुम ये बात बिल्कुल भी मत सोचना जिमिन कि मैं वहाँ चला जाऊंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम मेरी बेस्टी हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरा साथ उस टाइम पे दिया जब मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, बस ये बताओ तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने तो आओगी ना? नहीं सॉरी, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे कुछ काम है। प्लीज जिमिना आना ना, बस थोड़ी देर की तो बात है, प्लीज। ओके ठीक है। ते आप रेडी हो गई? ते आप ये क्या कर रही हो? अभी तक आप ऐसे ही बैठी हो। अगले 1 घंटे में आप लोगों की फ्लाइट है, अगर आप जल्दी रेडी नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर जंगू कल मीरा खोल कर ते के कपड़े पैक करने लग जाता है। अब जाइए भी जल्दी रेडी होइए। और हाँ, मेरे मॉम डैड की ना टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, वो लोग बहुत अच्छे और वो लोग आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। मैंने उन्हें अभी तो नहीं बताया, लेकिन आप एक बार बस यहाँ से चले जाओ, फिर मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। आई नो जंगू कि आप बस ऐसे मुझे दिखा रही हो कि आप खुश हो, लेकिन आपके दिल में समुद्र जितना गहरा दर्द छुपा है। गॉड ने ये कैसे मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा पास्ट है तो एक तरफ मेरा प्रेजेंट। ना मैं जंगू का दिल तोड़ना चाहती हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि सुगा हर्ट हो। लो आपके कपड़े पैक हो गए, अब आप जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। ते हम अभी 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। बट जंगकुक एटलीस्ट मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। अभी कुछ भी सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और न ही आपके पास। अगर अभी 10 मिनट के अंदर हम घर से नहीं निकले तो हमें एयरपोर्ट पहुंचने में देरी हो जाएगी और फिर फ्लाइट मिस हो जाएगा। मैंने युंगी को कॉल कर दिया है, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ही आएगा। और हाँ ते, वहाँ पर अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खाना और ज्यादा आइसक्रीम्स मत खाना, क्योंकि उससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तुमने मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया ना? मैंने आप लोगों के सारे इंतजाम कर दिए। ये रही आप दोनों की टिकट्स, और वहाँ इटली पहुंचकर मेरे एक आदमी आप लोगों को एयरपोर्ट पे लेने आएगा और आप लोगों को मेंशन तक पहुंचा देगा। थैंक यू जंकुक, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई भी बात नहीं है, मैंने जो भी किया है तुम दोनों को मिलाने के लिए किया है। युंगी, वहाँ ते का ख्याल रखना। डोंट वरी जंकुक, मैं अपनी ते का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखूंगा। फिर वह अनाउंसमेंट होती है कि जिस फ्लाइट से तेगी जाने वाले वो अगले 15 मिनट में टेक ऑफ करने वाली है। बाय सुगा, अपना ख्याल रखना और वहाँ पहुँचते मुझे कॉल करना। हाँ जिमिन, और तुम भी अपना ख्याल रखना और डोंट वरी, मैं वहाँ पहुँचते तुम्हें कॉल करूँगा। मैं तुम्हें मिस करूँगी सुगा, और मैं भी। ठीक है, अब आप लोग जाओ वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय ते, अपना ख्याल रखना। चली गई मेरी ते, मुझसे दूर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया मुझसे मेरा सुगा। आमी, एक बात क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि ते ओवर रिएक्ट कर रही है, उसे सुगा को बता देना चाहिए था कि वो जंकुक से प्यार करती है। तो आमी, जब सुगा अचानक से उसकी लाइफ में दोबारा से आया तो वो अचानक से शॉक्ड हो गई, उसका माइंड ब्लैंक हो गया था और इसीलिए वो सुगा को बता नहीं पाई। और इस पार्ट में वो जंकुक को बताने की कोशिश करती रही, पर जंकुक इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, जिसके कारण उसे मजबूरन वो करना पड़ा जो जंकुक ने कहा। पर हाँ, अभी भी मैं यही कहूंगी कि अभी भी आप लोग मेरी स्टोरी को बिना पूरा देखे जज मत करना, ओके? बस सब्र करो और मेरी स्टोरी को देखो, वो भी इंजॉय करके। चलो बहुत होगी बकबक, अब बारी क्विज की। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय आमी।